नमस्ते। आज आप कोबरा के बारे में वास्तविक तथ्य जानेंगे। अपने रंगीन और पहचानने योग्य रूप के कारण कोबरा अपने साथियों से अलग खड़ा होता है। इस तथ्य के बावजूद कि पृथ्वी पर कई प्रकार के सांप हैं, न केवल एक विशिष्ट पैटर्न के साथ प्रसिद्ध हो, बल्कि जहर भी जो किसी भी जीवित प्राणी को मार सकता है, कोबरा को इतना खतरनाक और रहस्यमय बना देता है। ज्यादातर लोग कोबरा के बारे में क्या नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों के पास कोबरा की 16 प्रजातियां हैं, जिनमें से एक भी गैर विषैला प्रतिनिधि नहीं है। सभी कोबरा अपने शिकार को कांटे से नहीं मारते। फिलीपींस पूरे बड़े परिवार के दूसरे सबसे जहरीले थूकने वाले कोबरा का घर है। इसका जहर त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली से टकराकर जल्दी से अंदर घुस जाता है और पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। अफ्रीका में कोबरा पाया जाता है थूकने का रिकॉर्ड धारक। वह लगातार 40 बार जहर का एक छिड़काव करने में सक्षम है। ऐसे ही किंग कोबरा कभी जहर नहीं खाता। वह उतना ही जहर का इंजेक्शन लगाती है जितना किसी विशेष पीड़ित को मारने के लिए जरूरी है। यदि सांप को पता चलता है कि पीड़ित उसके भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह बिना जहर के काट लेती है। कोबरा कभी भी जीवित शिकार को नहीं खाते। वे हमेशा जहर के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करते हैं। कोबरा जीवन भर बढ़ते हैं और 5 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। इस परिवार का सबसे छोटा प्रतिनिधि अंगोलन कोबरा है। वह कभी भी 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ती। इन सांपों का जीवन काल 30 वर्ष या उससे अधिक हो सकता है। कोबरा अन्य विषैले सांपों को बिना उनके स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुंचाए खा सकते हैं। यह पता लगाने के लिए कि कौन अधिक मजबूत है, कोबरा लड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। आमतौर पर वह जो उच्च जीत हासिल कर सकता है। इन सांपों के नर के 2 लिंग होते हैं। कोबरा का संभोग 2 दिनों तक चल सकता है। कॉलर कोबरा को छोड़कर सभी कोबरा अंडाकार होते हैं। इस प्रकार का सांप विविपेरस का होता है। एक कोबरा एक बार में 50 शावक तक पैदा कर सकता है। नवजात सांप पहले से ही जहरीले होते हैं और उनके जहर की मात्रा एक बड़े कीट या छोटे स्तनपायी को मार सकती है। ये सांप थर्मोफिलिक हैं और अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक आम हैं। मध्य एशियाई कोबरा की कुछ प्रजातियां आसानी से बर्फीली सर्दी सह सकती हैं। हाथी को मारने के लिए कोबरा के जहर की एक खुराक ही काफी है, लेकिन हाथी सर्पदंश से लगभग कभी नहीं मरते। इन दैत्यों की मोटी चमड़ी को कोई सांप नहीं संभाल सकता। कोबरा का मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी और सरीसृप हैं। हालांकि वे चूहों और चूहों का शिकार करने में अच्छे हैं, जो उन्हें मनुष्यों के बगल में बसाते हैं। ये सांप अच्छी तरह तैर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़ी नदियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। अधिकांश लोग कोबरा के रेंगने से तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी ऐसा करते हैं। यह सब सांप फेंकने की अचानकता और गति के बारे में है। इस परिवार का सबसे आक्रामक प्रतिनिधि किंग कोबरा है। इस कारण से उन्हें टेरारियम में रखना मुश्किल है। कैद में कोबरा कभी प्रजनन नहीं करते हैं। ये सांप अपने आप कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति पर हमला न करें। सबसे अधिक बार वे एक संभावित विरोधी को डराने के लिए खुद को खोजने की अनुमति देते हैं। कोबरा बेहद चिड़चिड़े होते हैं और कभी भी तब तक इंतजार नहीं करते जब तक कि कोई व्यक्ति पीछे हटने के लिए पर्याप्त स्मार्ट न हो जाए।
अपने खतरे के बावजूद कोबरा अक्सर सांप पकड़ने वालों के गुलाम बन जाते हैं। वे जहर के लिए पकड़े जाते हैं, जिसमें जोड़ों के रोगों के उपचार में मजबूत औषधीय गुण होते हैं। अक्सर सांपों के इस परिवार के सदस्य खुद भोजन बन जाते हैं। एशियाई देशों के अधिकांश रेस्तरां में कोबरा को एक महंगी विनम्रता माना जाता है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।